All right, Mithilesh Thakur ji is with us on the phone line. Mithilesh Thakur ji, as far as अगर हम औरतों की सुरक्षा के बारे में बात करें सर, झारखंड पे उस पे कई सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। अब रांची से एक और खबर आ रही है सर। हाँ, यह खबर हमारे संज्ञान में भी आई है। ये बात हमारे महिला नेत्री के घर में एक नौकरानी के साथ जो आदिवासी युवती है उसको 8 साल से प्रताड़ित किया जा रहा था। वो मामला अभी आया है और केस भी दर्ज कराया गया है। जी नहीं सर, अभी केस दर्ज कराया गया है, लेकिन एक तरीके से अगर रेस्क्यू अगर देखें, हम हालात देख रहे हैं, उनकी तस्वीरों में ही दर्द झलक रहा है। उनके दांत निकाल दिए गए, उन्हें किस तरीके से पीटा गया है सर। तो केस के बारे में जरा बताइए, आप क्या इसे आगे कैसे लेकर जाएंगे? ये जिस ढंग से एक सबसे बड़ी बात कि एक इतनी वरिष्ठ नेत्री और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें वो लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी मुद्दे को इस तरह से तुल देते हैं, तो अभी इस मुद्दे पर भी उन्हें जवाब देना चाहिए कि उनकी इतनी वरिष्ठ नेत्री और इस ढंग से एक आदिवासी राज्य में और एक आदिवासी महिला जो विकलांग उसको इस तरह से प्रताड़ित किया गया, इस पर भी उन्हें अपना वक्तव्य भी देना चाहिए। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे कुकृत्य करने वाले तरह का एक आदिवासी ही नहीं, एक विकलांग को इस तरह 8 वर्ष से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इसमें जितनी भी कठोर से कठोर सजा हो उन्हें मिलनी चाहिए। जी, तो क्या अब इसे आप पॉलिटिकल चश्मे से देखा जाएगा, क्योंकि आप सीधे तौर पे आरोप आप बीजेपी के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं मिथिलेश जी। बीजेपी का सीधे तौर पे कह रहा है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के आचरण वालों की कभी, और सभी मीडिया में मैंने कहा, इस तरह के आचरण करने वालों का ना कोई जात होता है, ना धर्म होता है, ना दल होता है। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह से भाजपा के लोग हर एक मामले को राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं, तो ये आज उन्हें अपना चेहरा भी आईने में देखना चाहिए कि उनकी वरिष्ठ नेत्री का ये जो कारनामा है उसे भी देखना चाहिए। सिर्फ वो कह रहे हैं, जैसा मेरे नॉलेज में बात आई कि पार्टी से निकाल दिया गया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, यही काफी नहीं है। उन्हें कहना चाहिए, उन्हें उनको बयान आने चाहिए कि कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिले। ये बयान नहीं आ रहा है। मामला नॉलेज में आते ही पार्टी से निकाल दिया गया, उन्हें यही बात है। और पहले ये किसी बात पर सीधे ये ध्रुवीकरण, कोई भी घटना आपराधिक घटना हो, अपराधी ना किसी जाति के होते हैं, ना धर्म के होते हैं, ना किसी संप्रदाय के होते हैं। चलिए ठीक है, पर आप सीधे तौर पे जवाब नहीं मांग रहे और आप ये अश्योरेंस भी दे रहे हैं कि स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाएगा। जोबा मांझी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। आपको क्या कहना है? एक नया इंसिडेंट सामने आया है रांची से, कैपिटल से ये सामने आया कि किस तरीके से एक महिला को 8 साल तक, आदिवासी महिला जो एक तरीके से हाउस हेल्प की तरह काम कर रही थी, 8 साल तक कैद में रखा गया था। We'll just try and reconnect that connection. But as far as we just heard it from the Jharkhand minister himself, because now he seems to be squarely dragging the BJP in this, pinning the blame on the BJP neta here who has now been suspended for the action. But how this lady, the house help, was confined to the residence for at least 8 long years, and she was tortured and brutally tortured, apparently confined to a room and wasn't given food and water as well. She has now been rescued. She is now seen, how soon that she can get back to her normal stature. But even when it comes to the Ranchi police, they say that they have rescued this tribal woman who was apparently working as a domestic help at the house of a former IAS officer whose family allegedly tortured her. Now the woman is getting treatment at a hospital, and the police say they have now registered a case. So this is the Dumka diabolism that we are calling in, especially Mohit, if we are looking at what really happened there in Dumka. We just heard it from the Jharkhand minister. He seems to be now shifting the blame to the BJP. Well, yes, the blame game will continue, but the question is that this woman who was working at the residence of this former IAS and the BJP leader was subjected to brutality, cruelty. Her teeth were being removed by using an iron rod. She was malnourished at the time of her rescue. She was even not allowed to go out. She was
She had to do all the works, all the household chores at the residence. She was not given proper food. Then she was rescued. The question is, are women safe in Jharkhand or not? What exactly is police doing? If this is happening from past 8 years, where exactly was the police? Because this man was not another common person who was living in Ranchi. He was a former IAS, and what we are also being told, the Seema Patra, this particular woman belongs to the Mahila Morcha, the National Executive of Mahila Morcha of the BJP. So the BJP also cannot shut their responsibility. On one hand, they cannot say that justice for the Dumka girl is needed, it's need of the hour. On the other hand, we have their leader who is torturing this particular woman, and not just for few days, not just for few months, but for almost 8 years. So the woman has been rescued, but if you see all those videos, you can see how she's malnourished. She was not provided proper food, and you can see the injuries on her head, on her face, and the doctors have also confirmed there are serious injuries on her body. So we have to wait and watch. Police have started the investigation, but when exactly this woman would be behind the bars, and what exactly would be the charges that will be imposed on her, given the fact that her husband is a former IAS. She also belonged to the BJP, while the BJP have said that they have expelled her from the party. But whether the clout that they have, clout the husband and the wife have, will help them in getting free from the serious charges, that remains to be seen, because these kind of people should be behind the bars and serious charges should be put against them. So we have to wait and watch what exactly would be the charges that Jharkhand police would be imposing on this particular couple. Back to you. But Mohit, are you hearing anything from the BJP side now? Can they really level those allegations of missing government charges against the Soren government, or what really now transpired in Ranchi? Well, yes, that is how our politics is in our country. You cannot be selective. You have to have a same yardstick for the crime. Now, on one hand, we see BJP leaders, they are camping in Dumka. They're talking about the injustice to this girl. Yes, what happened was horrific. Yes, that person should be tried in fast-track court, and if the judicial process allows, he has to be given capital punishment. But you cannot have another yardstick for your leader. You cannot just say that that person, we have expelled her from the party, we have no relations with her, but come and file an FIR against her. If you are protesting for the Dumka girl, you also have to protest against for justice for this particular tribal woman. Look at the video. She is completely malnourished. She's not been provided food for 8 years. What we are being told from our sources, she was not allowed to go out of the house. She was subjected to cruelty. Her teeth were removed from hitting by the rod. Her body has all the serious injuries, and doctors at RIMS have confirmed it. So BJP will have to take a stand for this particular tribal woman also, because a crime is a crime. You cannot have different yardsticks for different crimes. Absolutely. So the girl who was burnt in Dumka, we know that what kind of protests were carried out by the opposition there, BJP, but the BJP seems to be answerable here now. Just they cannot absolve themselves, Mohit, by saying that she is now been removed from the party. बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं. बन्ना गुप्ता जी, आपको क्या कहना है, क्योंकि रांची में एक और नया केस आया सामने, जहां पर भी वहां पे एक महिला को भी प्रताड़ित किया गया है. तो जहां तक अगर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको इस नए केस के बारे में क्या कहना है? देखिए, ये भाजपा की नेत्री हैं और सीमा पात्रा जी, इन्होंने अपने मेड सर्वेंट को पूरी तरीके से मारा है, पीटा है और जुल्म और यातनाएं की है, ठीक है. और उसको लेकर जो कानून अपना काम कर रहा है, प्राथमिकी वगैरह दर्ज हुई है, उसके बयान वगैरह दर्ज हो रहे हैं. दूसरी तरफ इन्होंने इनके ही अपने पुत्र को भी जो है रिम्पास में जबरन जो है बंद करा के रखा था. कल डर से इन्होंने वहां से उसको ले जाने का काम किया. तो ये समझ से परे है कि बीजेपी के लोग इतना बोलते हैं तो केवल जो है पर उपदेश कुशल बहुत है. दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में बड़ी परेशानी होती है. तो कानून अपना काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो. पार्टी उटी हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि व्यक्ति ने क्या अपराध किया है. तो हम उस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराने का काम करेंगे. जी, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई सिर्फ एक ही इंसिडेंट पे होगी या बन्ना गुप्ता जी, या आप जो दुमका में हुआ उसको भूल जाएंगे? वहां पे भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है. दुमका की घटना की मैंने पहले भी कहा है कि उससे शर्मनाक, दर्दनाक
और विवश हत्या नहीं हो सकती है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और हत्यारों को फांसी के फंदे तक ले जाने का काम सरकार करेगी और 1 सप्ताह के अंदर हम लोग चार्जशीट भी फाइल करेंगे और उसको सजा कराने का भी काम करेंगे। और अभी मैं चतरा में एक बच्ची के ऊपर एसिड अटैक हुआ था, उसको भी मैं देखने गया था रिम्स में। उस बच्ची के साथ भी बड़ा दर्दनाक घटना हुई है। मैं उस बच्ची को इलाज के लिए मैंने एक टीम का भी गठन किया है। रिम्स के सुपरिटेंडेंट साहब, HOD आई, HOD सर्जन, HOD प्लास्टिक सर्जन और साथ में अभी DC को भी कहा है और यदि डॉक्टरों ने सही रिपोर्ट दी तो हो सकता है पर तो एक हम तरीके से सर सही इमेज नहीं जाती है बाहर लोगों तक, अगर आप झारखंड के बारे में बात करें तो, क्योंकि बताया जा रहा है सोरेन सरकार तो अपनी सरकार बचाने के उसमें लगे हुए हैं, लेकिन सीधे तौर पे एक के बाद एक केस सामने और महिलाओं के अगेंस्ट सामने आते हुए नजर आ रहे हैं झारखंड से। बन्ना गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू आर वॉचिंग टाइम्स नाउ। राइट नाउ वी हेड इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, बैक विद द टॉप स्टोरीज।